आप जानते हैं विधायकों को बिहार में 4 करोड़ मिलता है और सांसद को 4 करोड़ 90 लाख रुपया होता है। तो ये सांसद और विधायक की राशि से कोई विकास संभव नहीं है। और 36 से 40 करोड़ रुपया नल जल में लगाया और 2460 करोड़ रुपया जल जीवन कि आप दारू पीजिए, पकड़ा के जाइए, 6000 दीजिए, छुट गए। मैं चंद्रदीप सिंह, भाकपा माले के प्रखंड सचिव हीरो। भाकपा माले का संविधान के अनुसार प्रति वर्ष उसका जो है सम्मेलन होता है। क्योंकि हमारे पार्टी के जो लोग मेंबर हैं उनका जो है प्रति वर्ष मेंबरी का, सदस्यता का नवीकरण होता है और नवीकरण के बाद फिर जो है नई कमेटी सम्मेलन के जरिए गठित होती है और हमारे पार्टी के अंदर पूरी तरह से आंतरिक जनवाद है, पूरी तरह से डेमोक्रेसी है। इस सम्मेलन में हमारे एक एक मेंबर भाग लेते हैं और जो पिछले 1 साल का कामकाज का रिपोर्ट है उस पर जो है गहन से विचार विमर्श होता है, बहस होता है और उसके बाद में तो अब आगे 1 साल के लिए सम्मेलन के जरिए लक्ष्य बनाया जाता है आंदोलन के लिए, संगठन निर्माण के लिए, संगठन विस्तार के लिए। और इसके अलावे तमाम मेंबर जो है वो मिल बैठ करके कमेटी का चुनाव करते हैं, नई पंचायत कमेटी का चुनाव करते हैं और सम्मेलन से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये लोग मिल करके सचिव का चुनाव करते हैं, सेक्रेटरी का चुनाव करते हैं और अंत में जो है माने इसी तरह से माने ये पूरे पंचायत का सम्मेलन पूरे बिहार के अंदर हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है और इसी जिले में फिर जो है हमारा प्रखंड सम्मेलन पीरो का 9 मार्च को है और उसके बाद में 23-24 मार्च को जो है जिला सम्मेलन है आरा नागरिक प्रचारणी में। तो इस तरह से हमारा ये माने सांगठनिक वर्ष है और हम बिल्कुल ही जनतांत्रिक तरीकों से, जनतांत्रिक सिस्टम से, जनवादी तरीकों से इसमें एक एक हमारे सदस्य को भरपूर अधिकार होता है अपनी बात कहने का, अपना सुझाव देने का। बिहार के अंदर भी आप देख रहे हैं बुलडोजर राज चल रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं और इसीलिए हमारी पार्टी इस सम्मेलन के जरिए भी और माने सरकार को चेताना चाहती है कि आप बुलडोजर राज को गरीबों पर बुलडोजर चलाना बंद करें। और आप जानते हैं विधायकों को बिहार में 4 करोड़ मिलता है और सांसद को 4 करोड़ 90 लाख रुपया होता है। अगर उसका बंटवारा करिए 7 विधानसभा में 70 लाख रुपया होता है। तो एक वर्ष में ये माननीय सांसद एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी पार्टी की समझ है कि जो सांसद और विधायक की राशि जो मिलती है एक मामूली राशि है। सरकार 17-18 अरब का बजट पेश करती है और विधायकों को माने एक छोटी सी राशि दी जाती है। तो जिस देश में, जिस राज्य में जब तक जो है सरकार विकास के लिए उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होगा, कोई फंड नहीं होगा, तो ये सांसद और विधायक की राशि से कोई विकास संभव नहीं है। इससे कृषि से 3.7% आय हुई। तो इसीलिए जो है जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, इसीलिए बिल्कुल विकास की बात करना ही बेमानी है। पहले से मनरेगा कानून था जिसमें 100 दिन मजदूरों को काम का प्रावधान था। एक माने रोजगार गारंटी था, वो केवल स्कीम नहीं था, एक अधिकार था। उसके आधार पर जॉब कार्ड बने थे मजदूरों को पहचान के लिए। अगर मजदूरों को काम नहीं दे पाता है सरकार, तो मजदूर अगर दावा ठोकते हैं तो उनको 15 दिन की मजदूरी मुफ्त में देना पड़ेगा। उसको मोदी सरकार ने जो महात्मा गांधी के नाम पर था, महात्मा गांधी रोजगार योजना, उसको हटा करके अब उसको कर दिया है जी ग्राम जी
60% देगी और राज्य सरकार 40% देगी। पिछले वाला मनरेगा कानून में केंद्र सरकार 90% देती थी और राज्य सरकार 10%। अब भला बताइए, बिहार की सरकार कर्जा में डूबी हुई है। अभी आप देखेंगे तो बिहार सरकार कर्जा में डूबी हुई है। तो अब जिसके पास पैसा, जिन राज्यों के पास नहीं है, तो वहां तो मनरेगा नहीं चलेगा, वहां मजदूरों को काम नहीं मिलता है। और मान लीजिए बिहार में उसकी सरकार है मिली जुली डबल इंजन, यहाँ फंडे नहीं है, यहाँ गरीब बिहार है, तो यहाँ योजना नहीं चलेगा। माने 7 निष्ठा योजना उनका तीसरा ऐसी है, तो बिल्कुल फेयर है हर जगह। मान लीजिए आप शिक्षा का हालात आप देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य का हालात देख ही रहे हैं, पेयजल की हालात आप देख ही रहे हैं, तो वो कहाँ से मैंने कहिएगा कि मैंने वो सही है। और सरकार भी जो आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर माने यहाँ भूमिहीनता है, यहाँ 46% लोग भूमिहीन है। तो 46% जहाँ भूमिहीन है, वहाँ सरकार, पिछली सरकारों ने उनको 5-5 डिसमिल जमीन देने की बात किया, आज जमीन नहीं दे रही है। जब हमारे पार्टी के विधायक लोग सवाल उठाते हैं तो सरकार कहती है कि आसमान से जमीन आएगा। 1050 एकड़ जमीन जो है वो माने 1 रुपया के सालाना निज पर 33 वर्षों के लिए गौतम अडानी को दे दिया गया है। तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए इनके पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने के लिए इनके पास जमीन नहीं है। बिहार के अंदर 21 लाख एकड़ जमीन है। अगर इस जमीन को बांटा जाए तो बिहार के 17 लाख परिवारों को 1 बीघा से 1.5 बीघा जमीन मिल जाएगा। बिहार के अंदर जो 6 लाख जो रोड के किनारे, नहर के किनारे, चाट के किनारे जो प्लास्टिक लगा के घर बनाए हुए हैं, उनको भी 3 कट्ठा जमीन दिया जाएगा। लेकिन जब जमीन देने का सवाल होता है तो उन आयोगों के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में सरकार डाल देती है। और आज तो बिहार के अंदर आप देख रहे हैं यूपी जैसा ही बुलडोजर चल रहा है। नवादा में 200 मुसहर के घरों को, महादलित के घर को उजाड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, जिसकी सरकार होती है उसका ही वो थाली बजाता है। तो भला बताइए, बिहार में भी इन्हीं की सरकार है और केंद्र में उनकी सरकार है, उस सीबीआई से कोई न्याय मिल सकता है? देख रहे हैं कि दिल्ली में वही माने ईडी ने शराब घोटाला का झूठा केस करके वो केजरीवाल जो मुख्यमंत्री से उसको जो है तिहाड़ जेल में डाल दिया, और उसके बाद में चुनाव में किसी तरह से घपला करके और जो है चुनाव में जीत हासिल किया। आज तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली के ये 10 हजारी कोर्ट ने वो कहा कि बिल्कुल ही फाजिल का केस है, तमाम लोग उसमें रिहा हो गए। देखिए, शराब तो पहले ही लोग मैंने शुरू किए। नीतीश बाबू की सरकार ने जो पहले शराब की भट्टियां जो है सरकार माने देती थी और उसके जरिए उनको काफी जो है टैक्स मिलता था। अब लालू जी के समय में 900 करोड़ रुपया आता था। उसके बाद जब नीतीश कुमार आए तो बोले कि भाई उनके राज में तो 900 हो रहा है, हमारे राज में 1300 करोड़ हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई इसको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हम शिक्षा में पोशाक राशि दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, कहाँ से पैसा आएगा? अगर इसे टैक्स नहीं आएगा तो हम पैसा कैसा देंगे? तो इन लोगों ने, आप देखिएगा उस समय भी लालू सरकार ने हर एक पंचायत में 92-93 में एक जो है दारू भट्टी का जो है लिया था। हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था, वह तो पास नहीं हुआ। लेकिन नीतीश के राज में जो है बड़े पैमाने पर माने सरकारी दारू के साथ साथ गैर सरकारी भी शुरू हो गया। अर्थ लगा दिया गया है कि आप दारू पीजिए, पकड़ा के जाइए, 6000 दीजिए, छुट जाइए। बिहार में 16 लाख लोग जेल में बंद हैं। अभी एक बिहिया में घटना घटी है कि एक लड़की की शादी हो रही थी और जो ही दुल्हन जो है दूल्हा के गर्दन में बरमाला डाल रही थी, तब तक जो है एक आदमी, शातिर आदमी आया, वो शराब का कारोबारी है, और लड़की को मंच पर ही गोली से उड़ा दिया। शराब बंदी हो, कानून रहे, इसको नहीं हटे, लेकिन
इसको सख्ती से लागू किया जाए। लोग भी जेल में रहे हैं, वहाँ गंजा मिलता है, शराब मिलता है, भांग मिलता है, सिगरेट मिलता है, दुकान है, उसमें सब जाता है पुलिस के माध्यम से। अब वही है कि 5 का 10, 25 का 50, और हर एक पंचायतों में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए और उसमें जो है नशा खाने वाले लोगों को भर्ती करके उनको जो है समुचित इलाज करके और तब छोड़ा जाए। केवल ये पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए और केवल 6000 फाइन के जरिए ये कभी होने वाला नहीं है। अभी तो होम डिलीवरी है, अभी फोन करिए यहाँ पहुंचा जाएगा। उनको तो पैसा चाहिए, समाज बर्बाद हो जाए उससे क्या मतलब है उनको।